और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? ये देख रहे हो, क्या करूँ इसका पता नहीं क्यों क्यों निकल गया। खुशी में निकला है, गम में निकला, पता नहीं। पिंपल हो गया। खैर ये तो होते रहते हैं। तो उठ चुके हैं और आज मत पूछना भाई, आज बहुत लेट उठे हैं हम, क्योंकि संडे का दिन था तो आराम से उठे हैं। अभी काम भी सारा ऐसे ही पड़ा है, सब हमारा काम भी कुछ नहीं हुआ है। तो आज उठी हूँ मैं 8:40 पर। क्या करूँ, तो आज हो गए थे बहुत ज़्यादा लेट। तो भाई अब लगेंगे हम काम पे, करेंगे घर की साफ़ सफाई। तो आप लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और हाइप दे दीजिएगा। और शायद वो बात कर रहे हैं फ़ोन पे किसी से। तो भाई आज संडे का दिन था तो कूड़े वाली आंटी भी आई, दर्शित का भी स्कूल नहीं है, तो आराम से सो कर उठे हैं तसल्ली से। और आज बहुत सारे काम ख़त्म करने हैं। सबसे पहले जाएंगे ऊपर, क्योंकि कल आंधी आई थी और तो धुलाई करनी है ऊपर की बहुत ज़्यादा। मैं ना ऊपर के दरवाजे बंद करने भूल गई थी, सारे में धूल वगैरह भर गई है, तो वो साफ़ करना है। तो सबसे पहले चलते हैं और ऊपर के करते हैं, छत पे जाके साफ़ सफाई। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और थोड़ी सी आज बाहर भी जाना है, कहीं कहाँ जाएंगे पता चल जाएगा, बने रहिएगा व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। इग्नोर इसे इग्नोर करना मेरे पिंपल को। बाय। और बाय नहीं, सॉरी, अभी मिलती हूँ बस आप लोगों से थोड़ी देर में। ग्रीन टी पी लूँ पहले। उसके बाद फिर मैं आ गई थी साफ़ सफाई करने की। सबसे पहले बीच वाले रूम की करूँगी मैं बेड शीट चेंज। तो ये वाला काम आज भाई बहुत टाइम लगने वाला है मुझे इस वाले काम में। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि बीच वाले रूम से ही कर लेते स्टार्ट। और रात में भैया भी आ गए थे, लेकिन भैया आए थे थोड़ा सा लेट, 12:30 का टाइम हो गया था जब भैया वापस आए थे। तो मैं यहाँ पे लगी हुई थी इस काम में और भैया रहे थे सो, और दर्शित मेरी हेल्प कर रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे सोफ़ा वगैरह के कवर सारे चेंज करके मैंने इन सब किया है सेट। तो ये वाला काम करना भाई हालत ख़राब हो जाती है मेरी, क्योंकि संडे का दिन रहता है, एक तो लेट उठते हैं और ऊपर से काम भी लेट शुरू होता है। तो वो ये लेट तो होना ही है, हर काम आज लेट ही होगा। तो सोफ़े के कवर वगैरह सब सेट कर दिए हैं मैंने, पिलो वगैरह इनको अच्छे तरीके से जमा के रख देंगे। तब तक भैया की आवाज़ आ चुकी थी कि भाभी लैपटॉप रखा है बैग में, उसको निकाल के साइड में रख देना, क्योंकि हिमांशु बैग लेके घूमती रहती है, इसके पल्ले जिसका बैग पड़ जाता है उसको लेके घूमती है। और लैपटॉप पीछे ही रखा था, तो ऐसा ना हो सके लैपटॉप गिर जाए बैग में से, कुछ हो जाए। तो मैंने सोचा कि पहले लैपटॉप को निकाल के साइड में रख देते हैं। तो मैंने निकाल दिया था लैपटॉप और अब मैं इसको रख दूँगी ले जाके फटाफट साइड में। उसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। अंदर सारे में पोछा लग चुका था, थी बाहर की बारी, तो यहाँ पे भी लगा देंगे हम पोछा और ये वाला काम हो जाएगा बिल्कुल एकदम ख़त्म। तो नीचे के होके नीचे वाले फ्लोर की साफ़ सफाई हो जाएगी तो टेंशन हो जाएगी मेरी ख़त्म। और फिर हमको आज भाई ऊपर वाला भी फ्लोर मेरे को साफ़ करना था, क्योंकि 2-3 दिन से आंधी इतनी चल रही थी, तो मैंने ऊपर की साफ़ सफाई की नहीं थी छत की। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे भी जाके बढ़िया तरीके से कर देंगे। तो सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं काम ख़त्म। मौसम आजकल ऐसे, क्योंकि बारिश पड़ी थी तो मौसम भी सही है, बढ़िया है, गर्मी इतनी है नहीं, तो आराम आराम से अपना चल रहा था काम। फटाफट ये वाला काम ख़त्म करके और मैं फिर पहुंच जाती हूँ ऊपर। तो मैं आ गई थी छत पर। यहाँ पे आज जितने भी मतलब गमले वगैरह थे, स्टैंड वगैरह, सबसे पहले इनके करेंगे बड़े तरीके से धुलाई। तो पेड़ पौधों में सब में दे देते पानी, तुलसी माता को छोड़ दे, क्योंकि आज संडे है तो तुलसी में पानी हम देते नहीं हैं। हम क्या, कोई भी नहीं देता होगा, ये बात तो भाई सबको ही पता है, क्योंकि संडे के दिन देना नहीं चाहिए। तो भाई ये वाला भी हो गया था काम मेरा ख़त्म। सारी धुलाई हो चुकी थी, टाइल वगैरह थी, ये जितने भी थे धूल मिट्टी दीवार के ऊपर तक की, जाल वगैरह मैंने ग्रिल वगैरह मतलब सारी की अच्छी तरीके से धुलाई कर दी थी। दर्शित खड़ा था मेरे साथ में, उसकी चल रही थी अपनी अलग ही मस्ती। तो ये वाला भाई होके साफ़ सफाई घर की हो जाए तो बड़ा टेंशन फ्री हो जाती हूँ। फिर आती हूँ नीचे तो गन्ने के जूस वाला दिखा, मैंने लगाई भैया को आवाज़, मैंने कहा भैया 2 गिलास जूस के बना लो। भैया घूम रहे थे बाहर गली में, तो भैया बर्फ़ डलवाते नहीं हैं, बोले नहीं इसकी बर्फ़ नहीं लेंगे, बर्फ़ अपने फ्रिज में वही वाली कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो 2 गिलास लेके भैया आ गए थे। उसके बाद हमने निकाली है अपने फ्रिज में से बर्फ़, और इसको हम डाल देंगे वो जो मैंने फ्राई पैन में बर्फ़ की डाली है वो। और तब तक इनका भी फ़ोन आ गया था कि मैं आ रहा हूँ, तुम पोहे की तैयारी कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो ये वाला रख देंगे ठंडा होने के लिए, थोड़ी देर में हो जाएगा ठंडा ये। उसके बाद
मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई और स्टार्ट कर दिया मैंने पोहे बनाने। तो भाई प्याज़ और राई और कड़ी पत्ता मैंने डाल दिए हैं और बाकी का जो भी सामान था वो सब मैंने तैयार कर लिया है। और इनको पता नहीं टमाटर इतने क्यों पसंद है भाई पोहे में, तो टमाटर डलवाते ही डलवाते हैं। और इधर ये देखो भाई मेरे मूँगफली पोहे वगैरह सब हैं रेडी एकदम बढ़िया तरीके से। और इसको भून के और बनने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर मैं आ गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि कपड़े भी उतार के ले आए थे और आज थोड़े गले में दर्द है तो मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही है भाई। पता नहीं सर्दी लग गई थी या कैसे रात में, तो गले में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देखो भाई मेरे को अलग-अलग सबके कपड़े जमाने पड़ते हैं, जचाने पड़ते हैं, तो मैं भाई इनको करने में लगी हुई थी। तब तक भाई की आवाज़ आ गई थी कि आपका रस हो चुका है ठंडा। मैंने कहा ठीक है भैया अभी पीती हूँ। तो मैं बोले कि मैंने दे दिया है, तो भैया ले आए थे उठा के कि पी ही लो, बाद में करोगे तो फिर रखा ही रह जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, फिर नहा धो के किया आराम। शाम के टाइम निकले हम थोड़ा मार्केट की तरफ, तो हम आ गए थे ज़ूडियो में बच्चों के लिए कपड़े लेने। तो बुलंदशहर में नया ही खुला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई थोड़ा-सा इसका भी जायज़ा लिया जाए, क्योंकि मेरे को हिमांशु के लिए टी-शर्ट वगैरह लेनी थी। तो इसकी मेरे को देखो आधी बाजू की तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा है, पूरी बाजू की लेनी है भाई, फुल स्लीव में इसकी लेनी है। देखो मिलेगी तो ठीक है, ना तो फिर शॉप से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे को कपड़ों की क्वालिटी और मतलब अच्छे लगे मुझे, कुल मिला के पसंद आए थे मुझे यहाँ पे, बच्चों के भी और बड़ों के भी अच्छे थे, रेट वाइज़ भी और वैसे भी बहुत बढ़िया लगे मेरे को। तो यहाँ से लेने आए थे हिमांशु के लिए, लेकिन मेरे को हिमांशु के लिए ये वाली एक मिली थी फुलवा की, तो फुल बाजू की ये वाली दिखी थी एक तो, और एक और मेरे को दिखी थी। मेरे को सिर्फ पूरे मॉल में इसमें ज़ूडियो में पूरे में मेरे को सिर्फ यही 2 दिखे थे फुल स्लीव के बच्चों के। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। तो यहाँ पे एक मेरे को ये पसंद आया था, तो ये हमारे हिमांशु के भाई थोड़ा-सा बड़ा था, तो ये वाला फिर मैंने लिया नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं लूँगी। तो दर्शित के लिए मैं यहाँ पे देख रही थी, तो मेरे को दर्शित के लिए टी-शर्ट आ गई थी ये वाली पसंद। तो मैंने फटाफट लगाई दर्शित के, मैंने कहा दर्शित दिखा सही आएगी या नहीं आएगी। तो दर्शित के मैंने नापी है, लगाई है, तो दर्शित की एकदम परफेक्ट थी। तो मैंने दर्शित के लिए ये वाली ले ली है, हिमांशु के लिए भी ले ली थी और दर्शित के लिए भी ले ली थी। ठीक है, तो यहाँ वाला ये वाला हो गया था। अब मैंने ली थी सिर्फ एक नेल पेंट, जो कि मुझे बहुत पसंद आती है। नेल पेंट मेरे को अच्छी लगती है, तो मैंने नेल पेंट ले ली थी। जहाँ भी जाती हूँ नेल पेंट मैं ज़रूर लेके आती हूँ। और एक लिपस्टिक, ये 2 चीज़ें हैं जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सामान लेके इन्होंने करा लिया बिल पे, और बिल पे कराने के बाद मैं तो इतनी थक गई थी, क्योंकि भाई कम से कम 1 डेढ़ घंटा लग गया था हमें इसमें कपड़े देखने में, बिल पे कराने में। फिर मैं जाके बैठ गई थी गाड़ी में, और तब तक ये आए थे मोमोज़, तो मैंने खा लिए स्टार्ट कर दिए भाई मोमोज़। फुल प्लेट लेके आए थे, तो 3 हमने पीछे दे दिए, दोनों बच्चे बैठे हुए थे। और एक मतलब मिष्टू है साथ में, पड़ोस की है, मतलब दीदी की लड़की है मेरी फ्रेंड की, तो वो मेरे साथ ही ज़्यादातर घूमती रहती है आजकल। पहले ये बाहर रहते थे स्वीडन में, तो अभी आ गए, तो अभी ये मेरे पास ही शाम के टाइम पार्क में जाती है, तो मेरे साथ ही जाती है ये पार्क में भी। उसके बाद खा पी के हम पहुँचेंगे सीधा घर। और आज बनाना था दर्शक के लिए प्रोजेक्ट, तो भाई इस मामले में हमारे हस्बैंड जो है आगे, तो उनकी आर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने कहा ये वाला काम करो तुम, ये वाला काम मेरे बस की है नहीं। हाँ कुछ सामान चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं खड़ी हुई थी, जो भी इनको ज़रूरत पड़ रही थी सामान मैं इनको पकड़ा रही थी साथ के साथ में। और दर्शित के भाई स्कूल में इन लोगों ने ये दिया था, तो दर्शित के लिए बना दी थी एक कैरेट, और हिमांशु के लिए बनाया था टमाटर का मास्क। तो ये लेके चला जाएगा, सुबह इसके स्कूल में मंगाया था ये। और भाई इसी के साथ में होता है मेरा ब्लॉग एंड। मिलूंगी आप लोगों से, बाय।